ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਦਤ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਿਤਾਰ, ਸਰੰਗੀ, ਵਾਜਾ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਮਾ ਕਿੰਝ ਫੁੱਟਦਾ। ਨਗਮਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲ ਕੁਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲ ਕੁਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਇਸ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੈ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਨ ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਅਬੂ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब ने अपनी ज़ात अली कुन दी नज़र नाल वेख्या ते वजूद दे जान च आपू ही ज़ाहिर होया। ते मेरे रब दे अमर ने मेरा नाम रूह रखिया ते वादत दे साकी ने मेरा प्याला अपने इश्क नाल पुर कर दे। मैं दम दम ओदे नाल इश्क करनी है। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ नज़र की, अपने जमाल नाल निगाह की, हस के रब ने वेख्या ते ओ वसल दा राह पा लैंदा, ओ वसल नाल टुर पिया। वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, मेल रूहां दे अज़ल दे रोज़ होए ते न्यू इश्क दी तामीर होई ते फुल खिड़े पाक मुहब्बतां दे ते कोई रांझा होया कोई हीर होई। ते रब ने अपनी सिफत जाहिर की, यानी जिदे अल उन्हें गजब नाल वेख्या वो शैतान बन गया, जिदे नाल मुहब्बत नाल वेख्या वो मर्द कामल बन गया, रिमान दा मजहर बन गया। ते फिर रूह आखदी कि रोज़े अव्वल कलम ने जो कुछ लिखिया वो कुछ नहीं टट सकता। फिर आप रूह फकीर नाल मुहातब आखदी है कि आ मैं तेनू दसा कि जिहड़ी तू इबादत करना है, जिहड़ी खुदा खौफी है की इबादत ठीक है, नमाज है, जिक्र है, खुदा खौफी अल्लाह तू डरना है। पर इहदा मतलब समझ, इबादत ते खुदा खौफी का मतलब है कि बादशाह या अमीर कोलों कोई लोभ ना रख, उहदे कोलों कोई लालच ना रख सवाए रब दी ज़ात। यह असल मकसद ही इबादत का। तू इबादत भी करना है, खुदा खौफी का भी इजहार करना है, तो डिगया तू दुनियादार के दरवाजे पे उत्ते। फरमांदे ने रूह आखदी है फकीर नूं कि अल्लाह दी राह टुरना आलिया फकीरा, इबादत ते खुदा खौफी की है, बादशाह ते अमीर कोलों लालच ना रख। तू रोटी पानी लई बूहे बूहे खज्जल होंदा रहना है ते दौलत लई अपनी इज्जत रोलदा रहना है। दौलतमंदा कोल ना बवया कर, जे तू खराबी तू बचना चाहना है ना तो इन्हां तू वख हो के बह जा। बादशाह दे बूहे ते ना जाया कर, उन्होंने अपना हाजत रवा ना समझ। जेकर वो तेनू करून दा खजाना भी दे दे ना तां भी ओहदे अल ना वेख। जेकर भुख दे नाल जिसम दे पिजरे विचों जान निकलदी है ना, निकल जाए, तू मक्खी की तरह किसी दी रोटी ते ना बहु। जिल्लत नाल भरिया आ गुलाब दे मिठे शरबत का एक गिलास नालों तू वो कुड़ितन चंगी है, कौड़ा पानी पी लै ते कमीने लोगों अगे रोटी वास्ते जलील ना हो। अगे आप फरमाते ने कि जो मिले है ना तेनू रब सोने ने दिता उहदे ते राजी रहो, ताकि तेरे अंदर नाफरमानी की ताकत ना पैदा हो। रब दे दिते हुए ते राजी रह ते एक नुकरे सिर सुट के बह जा।
इस गुमनामी की नुक्कर विचों बाहर ना निकल। फिर अगे आप बड़ा आपका खूबसूरत से उहदा मिसरा है कि पुश्ते पाजन तख्ते कैकाऊस रा। कैकाऊस एक बड़ा वड्डा बादशाह होया, तो फरमांदे ने कैकाऊस का तख्त भी तेनों लभे ना तो ठुड्डा मार सड़, सिर जांदा है तो जान दे, अपनी इज्जत ना जान दे। ऐ फकीरा तेरे कोल बड़ा ही वड्डा खजाना है, पर तू बहील है। जे तू बहील होवे तो की फायदा। तेरे कोल सोहने रब की निस्बत और मार्फत का खजाना। ए दुनिया की मोहब्बत तू बच जा बच जा बच जा, ते रोटी ते दौलत लई अपने जिगर का लहू ना पी। कमीने लोग चंगे राह नहीं टुरदे, उहदी वजह है कि उन्हां दी हिम्मत दी थैली खाली होंदी। कमीने लोगों नूं डंगरां हार समझ ये सोने चांदी लई अपनी इज्जत गवा छड्डदे हैं। ये जिहड़ा कम हिम्मत बंदा हुंदा है ना, बेइज्जता हुंदा है, उहदे कोल भावें 100 हुनर भी होवे, वो जलील खार हुंदा रहिंदा। लोकी उहदी दौलत वेख के उहदे फर्मा बरदार बन जांदे ने, ते वो चंद लोगों नूं वेखदा मेरे फर्मा बरदार बन गए ने, तो आसमानां ते उड़ना शुरू हो जांदा। लेकिन उहदी दौलत का फायदा कोई नहीं। वो लोग जिन्हां कोल अल्लाह ने दौलत दित्ती और रब दी राह चो खर्च करदे ने, अल्लाह उन्हां नाल प्यार दी नज़र नाल वेखदा। फिर आप फरमांदे ने हुण समझिया तू इबादत ते खुदा खौफी की है। फिर मैं तेनों दसना कि इबादत ते खुदा खौफी का मतलब है अल्लाह तो इलावा किसी बादशाह, किसी अमीर, किसी दौलतमंद तू कोई लालच नहीं रहा। इबादत ते खुदा खौफी दा नाम नहीं कि तू लोगों को वहाने वास्ते सूफी बन जा, पुराने कपड़े पा लै, पगड़ियां बन लै, सोटे फड़ लै, जुब्बे पा लै, या कंघा मसवाक ते मकर दी तस्बीह, बोझे च कंघा भी पा लै, मसवाक भी पा लै, ते मकर दी तस्बीह भी हाथ च फाड़ लै। ये जे तू जुब्बे पा लवेंदा, सिर ते पगड़े बन लवेंदा, पर तेरा दिल सफाई तो खाली है, तो की फायदा। जिस तरह जानवर अपने अन्न पानी लई फिरदे ने ना, इस तरह जिहड़े मुनाफक मुरीद होंदे ने ना, मुनाफक दुनियादार तेरी किसी क्वालिटी की वजह नाल तेरे आले दुआले फिरदे रहंदे। ते तू एवं जे बेहिम्मते बेज़मीरे लोगों दे विच रह के ते अपने आप नूं बड़ा वड्डा मर्द समझना शुरू कर दे। वो तेरियां जरा तरीफा करदे ने ना अपनी लालच की वजह नाल, ते तू अपने आप नूं बड़ा मामे हाँ, ते बड़ा अल्लाह दा मर्द, ते बड़ा वली, ते बड़ा दरवेश, ते बड़ा कुछ समझना शुरू कर देना। फिर तू बड़ियां तकरीरां करना। ये मकर धोखा वखाला ये तो तू दूर हो जा। फिर आप फरमांदे ने दुनियादारा बहानेबाज़ा, जदों तू नमाज वास्ते खलोना है ते तेरा दिल ते डंगरां विच फसिया हुंदा, तैनूं ते रब दा पता ही कोई नहीं। ला सलाता इल्ला बेहुजूरिल कल्ब, तो तैनूं पता ही नहीं कल्ब दी हजूरी की हुंदी, ते तेरी उंज ही नमाज खराब हो जाती। बेशर्मी, लोभ, लालच, इहदी मैल लैके तू रब दे सामने किंज खलोना। ये सारा कसूर तेरे विच ईमान की कमी की वजह नाल। तू किंज दियां नमाज़ां पढ़ना। यह असल कलंदर का रवैया होंदा है, जिहड़ी मैं कूलू कौलन सदीदा गल कीती ना, सीधी गल करना, ये भावें किसी नूं चंगी लगे या ना लगे। ते जदों तू किबले अल मूँह करके बहना है, अखां बंद करके बह जाना है, ते आले दुआले वेखदे ने बई ये किसी बड़ी इबादत च खुबे है। तेरे जिहड़े नौकर ने, जिहड़े तेरे सेपी होंदे ने, वो लोगों नूं पे आखदे ने जी ये बड़ी वड्डी हस्ती ने जी, बड़ा कोई वड्डा बुजुर्ग है जी, ये कोई बड़ा वड्डा आलमे दीन है। नाले आंदे ने साडे जिहड़े शेख ने जी, ये वो अगलियां मंजिलां ते पहुंच गए ने जी, इन्हां दी हस्ती मिट गई, ये हमेश रहण वाला मुकाम इन्हां नूं बका दा लभ गया। ते तू अपने आप नूं इस वड्याई की वजह नाल कुराए ना पै। तू अपने ऐब वेख, लोगों के ऐब ना वेख। हजूर जनाबे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा एक शेर है ना, फारसी का उसका तर्जमा है कि आप फरमाते ने कि मैं जिस वेले दूसरे लोगों नज़र करना ना, तो मैनू उन्हां च कोई ना कोई हुनर नज़र आता, तो लेकिन जिस वेले मैं अपने अल वेखना तो फिर मैनू सवाए ऐब तो कोई शै नहीं नज़र आती। तो कलंदर पाक फरमाते ने कि तू लोगों दी तरीफां नूं अपने सिर ते सवार ना कर, अपने ऐबां नूं वेख, दूसरियां दी खूबियां नूं वेख। तू नफ्से अमारा दी कैद विच है।
ਇਸ ਕਾਫਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ, ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤਰੋੜ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਡਾਕੂ ਸਮਝ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ।